हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सौरभ मातो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समर इंटर्नशिप को लेके। ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टाटा स्टील में इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप बोल लीजिए या वोकेशनल ट्रेनिंग बोल लीजिए या फिर ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग बोल लीजिए, तीनों एक ही है। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टाटा स्टील में कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। ठीक है। सो क्या डिटेल प्रोसेस है, आप कैसे ऑनलाइन भरना पड़ता है। ठीक है। क्या फ़ी वगैरह लगता है या नहीं लगता है। ठीक है। और फी लगता है तो किसको पैसा लगता है, किसको नहीं लगता है, सारा चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और आपको डिटेल में आगे का प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करना है टाटा प्रशिक्षण। ठीक है। तो गाइस, आपको सबसे पहला लिंक क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हैं वेलकम टू प्रशिक्षण होम पेज। ठीक है, ये पहला लिंक आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। इसके बाद जो आपका न्यू पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा वेट करिएगा। ठीक है, इसको बढ़िया समझते हैं क्या ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फर्मेशन करने को मांग रहा है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं रिलेशनशिप ऑफ द ट्रेनी विद द स्पॉन्सर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टाटा में आपको इंटर्नशिप करना है तो आपको एक गारंटर चाहिए वहाँ का। ठीक है, जो टाटा में काम करता है, टाटा का एम्प्लॉय जो है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे स्पॉन्सर बोला गया है। तो आपको एक गारंटर चाहिए टाटा स्टील का। उसके थ्रू आप उनके थ्रू आपको इंटर्नशिप मिल सकता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे स्पॉन्सर बोल रहा है, तो जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको रिलेशनशिप चूज़ करना है कि आप उनके सन है, डॉटर है, स्पाउस है या अदर। अगर आपके माता पिता कोई टाटा स्टील में काम नहीं करते हैं, टाटा स्टील के एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको अदर में क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको डिटेल प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना है। मैं आपको अदर में क्लिक करके आगे प्रोसेस कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो अदर पे क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल आपको आगे फिल करना है। तो देख सकते हैं आप जो स्पॉन्सर डिटेल आपको मांगा है, स्पॉन्सर मतलब जो आपका जो गारंटर है उसका डिटेल आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो जो आपका गारंटर है उसके उनसे आप ये डिटेल्स मांग लीजिएगा पहले, उनका पर्सनल नंबर और उनका एम्प्लॉयमेंट डेट, कब ज्वाइनिंग किए हैं, उनका जॉब कब हुआ है। ठीक है, वो सब आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी। ठीक है, ये सब पहले मांग लीजिएगा उनसे, देन आप फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, तो ये सब भरने के बाद ठीक है आप आगे बढ़िएगा। तो पूरा डिटेल भरने के बाद आपको एक पॉपअप आएगा। ठीक है, शेयर विथ एप्लीकेंट का। तो ये पॉपअप आने के बाद इसको आप पूरा डिटेल आप भर लीजिएगा, अपना नेम, ईमेल और ट्रेनिंग ईयर, इसको भर लीजिएगा पहले। देन इस पर क्लिक करिएगा तो आपको एक मेल आएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल आ चुका है सक्सेसफुली और लिंक हैज़ बीन सेंट विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये आपका वीटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। अब चलिए मेल चेक कर लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल आ चुका है SNTI.VT का। ठीक है, SNTI ही इंटर्नशिप कराता है, .VT का मतलब आ गया आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। तो 1 महीने का या 2 महीने का इंटर्नशिप करते हैं तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोला जाता है। बाकी 1 साल करिएगा तो फिर वो आ जाएगा आपका अप्रेंटिस में आ जाएगा। अगर 1 साल करते तो अप्रेंटिस में आ जाएगा। ठीक है, उसको आपको स्टाइपेंड में मिलता है उसमें आपको। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग सिर्फ है जिसमें आपको पैसा उल्टा देना पड़ेगा। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। ठीक है, इसमें आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो ये देख सकते हैं जो लिंक आया इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर्नशिप रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो ये है VT जो भी आपका ये है आपका नंबर इस तरह से आ जाएगा। तो आपका जो गारंटर होंगे, ठीक है, जिसका आपने नंबर डाला होगा, पर्सनल नंबर वहाँ पे, एम्प्लॉय नंबर पीछे में, उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं वापस आपको इसी लिंक पे जाने को बोल रहा है। ठीक है, इसी लिंक पे क्लिक करिएगा तो वापस आप उसी पेज पे आ जाइएगा जहाँ से हम लोग भर के आए हैं अभी। तो इस दोनों लिंक पे किसी पे क्लिक करिएगा तो आपको वापस उसी लिंक पे ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग वापस उसी पेज पे आ गए। ठीक है, जहाँ से हम लोग भर के गए थे मेल पे।
तो उसके बाद आपको डालना है आपको ट्रेनिंग डिटेल। ट्रेनिंग डिटेल मतलब आपका पर्सनल डिटेल, आपका खुद का नाम वगैरह डालना है। तो इसको मैं भर के आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो अपना डिटेल डालने के बाद आप अपना एजुकेशनल डिटेल डालिएगा, ठीक है, नीचे देख सकते हैं। और एजुकेशनल डिटेल के बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद आपको ट्रेनिंग सेक्शन में एक और ऑप्शन आ रहा है अपलोड सेक्शन का, ठीक है, जिसमें आपको फोटोग्राफ, आईडी प्रूफ और बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो आप यहाँ पे फोटोग्राफ डाल लीजिएगा अपना जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में, जो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, पीएनजी किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं आप। तो फोटो डाल लीजिएगा पहले। तो फोटो यहाँ पे नहीं ले रहा है जेपीजी के फॉर्म में, तो काम करिए अब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शायद पीडीएफ में ले ले, तो पीडीएफ फॉर्म में हम लोग फोटो अपलोड करते हैं। अब पीडीएफ फॉर्म में फोटो अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आईडी प्रूफ है, तो आईडी प्रूफ आप डाल दीजिएगा, आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, आधार कार्ड डाल दीजिएगा। मैं भी यहाँ पर डाल देता हूँ आधार कार्ड, या फिर कॉलेज का आईडी प्रूफ भी डाल सकते हैं, वो भी आपका आईडी प्रूफ हो सकता है। वैसे लिखा क्या है यहाँ पे, अपलोड दी स्कैंड कॉपी ऑफ योर आईडी प्रूफ। कुछ बोला तो नहीं आईडी प्रूफ में क्या है, कॉलेज का आईडी या फिर आधार कार्ड वगैरह। सबसे बढ़िया आधार कार्ड ही होता है आईडी प्रूफ के लिए। तो आधार कार्ड डाल दिए पीडीएफ के फॉर्म में। उसके बाद आपका जो कॉलेज का जो आपका एनओसी मिला है, ठीक है, तो एनओसी आपको यहाँ पे डालना है पीडीएफ के फॉर्मेट में, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट का ऑप्शन में, ठीक है। तो ये डाल दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट डिटेल में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डिटेल में क्या डालना है आपको, तो जो आपका गारंटर है, ठीक है, गारंटर है वही आपको ये प्रोजेक्ट का डिटेल देगा। तो जिसके गाइडेंस में आप सीखने वाले हैं, ठीक है, जो इंजीनियर है उसका यहाँ पे डिटेल वगैरह डालना है। तो जो आपके जो गारंटर है उन्हीं से आपको ये डिटेल मांगना है, ठीक है, वही आपको ये डिटेल देगा। तो किसी कोई मैनेजर के अंदर आप ये सब ट्रेनिंग करिएगा, ठीक है, कोई इंजीनियर के अंदर, तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल डालना है गाइडेंस डिटेल में। तो उसका जो मैनेजर का पर्सनल नंबर होगा, नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर, यही सब यहाँ पे डालना है। बाकी आप पर्सनल नंबर जो डालिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये डालने के बाद ऑटोमेटिक ये नाम वगैरह उसका आ जाएगा यहाँ पे। तो सिर्फ आपको डालना है पर्सनल नंबर उस इंजीनियर का या फिर बोलिए मैनेजर का, ठीक है। तो ये आपको आपका जो गारंटर है उसे ये मांगना होगा, वो आपको ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपको इंटर्नशिप अगर टाटा में करना है तो आपका कोई ना कोई अंदर में एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके गार्जियन नहीं है तो आपके आस पड़ोस में कोई होना चाहिए जिसके थ्रू आप करिएगा। तो देखिए मैं डाल दिया गारंटर का नंबर, तो आपको ऑटोमेटिक ये सब नाम वगैरह आ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, ये भरने के बाद ऑटोमेटिक नाम वगैरह आ गया और प्रोजेक्ट टाइटल भी आप ऑटोमेटिक भर चुका है अपने आप ही, ठीक है, ये नंबर डालने के बाद। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे करना है क्लिक, ठीक है, कौन हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट टाइटल सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। अब किस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपका ब्रांच क्या है उसके हिसाब से आपको कोई एक प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको करना क्या है वहाँ पे। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पावर जनरेशन का भी काम होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम होता है, पावर ट्रांसमिशन का भी काम होता है, क्योंकि वहाँ सब स्टेशन भी वहाँ पे आजू बाजू कहीं पे सब स्टेशन भी रहता होगा, तो वहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम होता है, ठीक है। तो आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको क्या सीखना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है। आप यहाँ पे डाल दीजिएगा कुछ भी, डाल देता हूँ आपका 2-3 कुछ प्रोजेक्ट डाल देता हूँ जो इलेक्ट्रिकल में सीखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का, इसलिए मैं इलेक्ट्रिकल का ही जानता हूँ, ठीक है, क्या मुझे सीखना है नहीं सीखना। तो मैं अपना फील्ड का डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आपको कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्ट का कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिएगा प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है उसके हिसाब से, पावर जनरेशन होता क्या है वो मैं उसका प्रोसेस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करके 2 लाइन कम से कम आप लिख दीजिएगा, 1 लाइन 2 लाइन का, ठीक है। तो ये लिखने के बाद और कोना में आप देख सकते हैं गेट पास इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब आप ट्रेनिंग जब स्टार्ट करिएगा आपको कंपनी के अंदर जाने के लिए गेट पास लग जरूरी पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आप इसको टिक पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप आगे बढ़िएगा, ऐड करेंगे हम लोग। तो इसके बाद आपका इसको टिक करने के बाद आपका गेट पास ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। जब फॉर्म भरिएगा पूरा तो आपको ऑटोमेटिक पूरा गेट मेल वगैरह आ जाएगा, ठीक है, कि आपने सक्सेसफुली फिल कर लिया है।
तो उसमें गेट पास भी आपको आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप अपने गारंटर से पता कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको गेट पास बनवा देगा। तो गेट पास बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, फॉर्म भरने के बाद आपको गेट पास बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आप आगे बढ़िएगा यहाँ पे, तो नीचे देख सकते हैं आपका एक डाटा प्राइवेसी का ऑप्शन आता है यहाँ पे। नेक्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप देख सकते हैं डाटा प्राइवेसी आया आपका, ठीक है, ऑप्शन नोटिस एंड कंसेंट। तो यहाँ पे आप थोड़ा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये सब सिलेक्ट करना है, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड योर एक्नॉलेजमेंट एंड कंसेंट ऑन द एप्लीकेंट प्राइवेसी नोटिस एज पर योर रूल विथ TSL। तो आपको ये सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, वेंडर और थर्ड पार्टी, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है, वेंडर और थर्ड पार्टी, फॉरेन ट्रैवल और वीज़ा। तो ये सब आपको सिलेक्ट करना है पहले। दी ऑप्शन करेंटली सिलेक्ट अबव इज बाय डिफॉल्ट बेस्ड ऑन दी एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, यू मे चेंज दी सेम, मतलब जब आप चेंज भी कर सकते हैं ये सब बाकी बाद में। तो आपको ये सिलेक्ट इसमें से कौन सा करना है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। तो उसके पहले आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डाटा प्राइवेसी, यहाँ पे लिंक जो दिया हुआ है, ठीक है, TSL डाटा प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, यहाँ इसका लिंक दिया हुआ है और नोटिस का लिंक दिया हुआ है। तो इसको पहले आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राइवेसी पॉलिसी देख सकते हैं, नया पेज खुल गया PDF, ठीक है। तो देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, न्यू पेज खुल गया यहाँ पे, इसको पढ़ सकते हैं आप। दिस प्राइवेसी पॉलिसी एक्सप्लेन हाउ वी मे कलेक्ट, यूज, स्टोर, डिस्क्लोज और अदरवाइज प्रोसेस योर पर्सनल डाटा, ठीक है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो डाटा आपने फॉर्म फिलअप किया तो उसमें जो डाटा लिया है उसको कैसे ये कलेक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, फिर कैसे लोग स्टोर करते हैं, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। और नीचे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बाकी इधर तो कुछ काम का मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। जो ऑप्शन में था दिया हुआ उसके हिसाब से कुछ इधर ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है इधर, तो आप पढ़ लीजिएगा पूरा अपने, ठीक है। मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, इसमें तो कुछ वैसे मिला नहीं मुझे, बाकी आगे बढ़ते हैं। एक और PDF था जो, ठीक है, उसको क्लिक करते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ये नोटिस का जो PDF है, लिंक है, इसको क्लिक करते हैं, प्राइवेसी नोटिस, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड इंडिया इज कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग यू एंड योर फैमिली पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हेन यू आर यूजिंग आवर सर्विस, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है, आपका डाटा कैसे ये लोग सेफ रखते हैं। तो ये भी बाकी पर्पस देख सकते हैं, कलेक्शन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये भी जो पहले का लिंक में था वो भी सेम, इसी में हमको सेम दिख रहा है। कुछ जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिला नहीं, ठीक है, अभी तक। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा अपने से एक बार, ठीक है। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्या करना है, एम्प्लॉय, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय या वेंडर, थर्ड पार्टी, कस्टमर या फॉरेन ट्रैवल। तो इसमें आपको सिलेक्ट क्या करना है। तो एम्प्लॉय में वो सिलेक्ट करिएगा जिनके गार्जियन टाटा स्टील में एम्प्लॉय हैं। और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब हो गया कि प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि आपका जॉब हुआ नहीं है, आपका जॉब होने वाला है, ठीक है। तो उस केस में आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यही दो ऑप्शन ही सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ये दोनों ही आपको सिलेक्ट करना है। बाकी वेंडर और थर्ड पार्टी, वेंडर तो आप हैं नहीं क्योंकि आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। उसके बाद आपका कस्टमर है और विजिटर है, तो ये दोनों ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको कंफर्म अगर सिलेक्ट करना है तो आप अपने गारंटर से पूछ सकते हैं कि आप एम्प्लॉय करें या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये दोनों आपको कोई बताएगा, ये दोनों ऑप्शन में ही। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से यही दोनों सही है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे दोनों ऑप्शन नीचे देख सकते हैं, इसको आप टिक करिएगा। रिक्वेस्ट फॉर चार्ज बैक और एनी काइंड ऑफ रिफंड फॉर द रजिस्ट्रेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड। तो फी आप जो पे करिएगा उसके बाद रिफंड नहीं होने वाला है। उसके बाद हियर बाय डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन। तो ये दोनों आपको टिक करके आप आगे बढ़िएगा। तो ये दोनों करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करिएगा, लास्ट ऑप्शन। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं 5,900 फी पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आपको इंटर्नशिप करना है तो 6,000 आपको लगेगा टोटल। 5,900 है ना, तो 5,900 आपको लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। तो अगर आपको टाटा स्टील में इंटर्नशिप करना है तो आपको
5,900 रुपये लगेगा ट्रेनिंग के लिए। और अगर आपके कोई एम्प्लॉय हैं, ठीक है, अगर आप अदर्स पे क्लिक किए करके फॉर्म भरे हैं, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अदर्स में अगर आप क्लिक करके आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको 5,900 रुपये लगेगा फी एज अ ट्रेनिंग। तो अगर आपके माता पिता एम्प्लॉय हैं टाटा स्टील में और वहाँ से आप सन या डॉटर में आप क्लिक करके फॉर्म भरेंगे तो आपका 1 रुपया भी नहीं चार्ज होगा इसमें, ठीक है, आपका फ्री में ही ट्रेनिंग होगा इंटर्नशिप का। और अगर आपके माता पिता टाटा स्टील का एम्प्लॉय नहीं है तो आपको अदर्स में सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपका पास 2 ही ऑप्शन है, सन और डॉटर का। अगर आप सन और डॉटर नहीं है एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय के तो आपको अदर्स में करना है सेलेक्ट। और स्पाउस भी एक ऑप्शन है। अब स्पाउस वाला में क्या था कि आपके जीवन साथी अगर आपका है तो आप उसमें स्पाउस में क्लिक करिएगा, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ कह सकते हैं। स्पाउस में हस्बैंड वाइफ कोई है तो आप वो सेलेक्ट करके स्पाउस में वो भरिएगा, उसमें भी आपको पैसा नहीं लगेगा। वरना आप अदर्स में सेलेक्ट करिएगा तो आपको 6,000 रुपया 5,900 रुपया आपको ट्रेनिंग का फी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पेड इंटर्नशिप है या फिर पेड ट्रेनिंग बोलिए। तो आपको टाटा में आपको 5,900 रुपया लगता है ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बाद आपको पेमेंट यहाँ से पूरा करिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म पूरा फुल कंप्लीट होगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद यहाँ आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है और बहुत ही लंबा प्रोसेस है क्योंकि आपको यहाँ पे कोई ना कोई गारंटर खोजना ही ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका कोई गारंटर नहीं है तो आपको इसमें भरने में दिक्कत होगा टाटा स्टील में, और आप इंटर्नशिप टाटा स्टील में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई गारंटर ढूंढना पड़ेगा जो आपको गारंटी ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, इंटर्नशिप करवाने का। तो जितने भी ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं जैसे टाटा स्टील का हो गया या सेल का हो गया या BTPS का हो गया, ठीक है, ये सब में ऑनलाइन जो भी भराता है वहाँ सब में पैसा लगता ही लगता है। प्राइवेट कंपनीज में जितना भी कंपनी है प्राइवेट सब में पैसा लगता है इंटर्नशिप के लिए, चाहे सेल हो गया चाहे टाटा हो गया। मैंने सेल का भी वीडियो में डाल के रखा हूँ मेरे चैनल में, पिछले साल में डाला था, तो सेल का वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे विजिट करके। बाकी लिंक में डाल दूँ डिस्क्रिप्शन पे सेल का भी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज में पैसा लगता है इंटर्नशिप का। बाकी CCL और BCCL में करिएगा तो वहाँ फ्री ही हो जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे आप फ्री ही कर सकते हैं। तो CCL का भी मैं वीडियो नेक्स्ट इसका बाद लाने वाला हूँ, CCL में NTPC में, ठीक है, या फिर BCCL में, ये सब का ट्रेनिंग जो है वो फ्री ही होता है, ठीक है। आपका अगर कोई रेफरेंस वहाँ पे है तो आप फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं CCL वगैरह में और NTPC में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में CCL का ही लाने वाला हूँ, CCL और BCCL का, कि आप कैसे CCL में अप्लाई कर सकते हैं। तो टाटा का इंटर्नशिप का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, और भी दोस्तों को हेल्प करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।